मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा, चुन्नीगंज के मेट्रो स्टेशन का लिया जायजा। शहर के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। मुजफ्फरनगर में अवैध स्पा सेंटर पर छापेमारी, मैनेजर सहित 3 लड़कियां अरेस्ट, अवैध सामान बरामद कर किया सील। सड़क दुर्घटना में लिपिक की मौत पर बवाल, परिजनों ने सोहावल एसडीएम पर लगाए गंभीर आरोप, अस्पताल के बाहर दिया धरना। मुजफ्फरनगर में दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद तनाव, विरोध करने पर समुदाय विशेष के लोगों ने की बालिका के परिजनों से मारपीट, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। थोड़ी सी लापरवाही और जल्दबाजी ने ली 2 युवा फुटबॉलर की जान, बंद रेलवे फाटक को क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, इंजन में फंसने से 1 किलोमीटर दूर मिली बाइक। वंदे भारतम नेशन 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यहां सीएम ने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पर 7 किलोमीटर नए रूट पर मेट्रो चलने से पहले सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां से सीएम योगी ने कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नवीन सभागार में विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर्स की समीक्षा बैठक की। इसमें शहर के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और 50 करोड़ रुपए के अटके प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। तो चुन्नीगंज के मेट्रो स्टेशन पर योगी आदित्यनाथ का ये निरीक्षण, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ मौके पर बैठक ली, फीडबैक लिया, तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा की गई, समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विकास कार्यों पर सीएम योगी का फोकस इस दौरे में देखा जा सकता है। राज्य सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने पर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसे लेकर सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। साथ ही जिले स्तर का कार्यक्रम 25 से 27 मार्च तक सरोजनी वाटिका में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी और स्थानीय जनता शामिल होंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर होगा। आपको बता दें कि इसमें उन लोगों की कहानियां भी साझा की जाएगी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने सीतापुर का दौरा किया। आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने दौरे के दौरान महिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान ये सामने आया कि यहां मरीज अधिक होने से ओपीडी में डॉक्टर 50 से 60 मरीजों को देखते हैं। यही नहीं, मरीजों को अल्ट्रासाउंड और दूसरी जांच भी बाहर से कराने को कहा जाता है। साथ ही नॉर्मल डिलीवरी होने पर भी संबंधित डॉक्टर नहीं पहुंचते। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष जब मरीज से बात कर रही थी, तब मरीज ने आरोप लगाया कि उनकी बहू के इलाज के लिए 3000 रुपए मांगे गए। ऐसे में महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने एक्शन लेने का भरोसा दिया। की उससे भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डॉक्टर्स ही, जो पेशेंट बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ही लिख के देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड बाहर से कराइए। जांचें भी, कई जांचें बाहर से करवाते हैं। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स हैं जिस वार्ड में, उस वार्ड में डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं।
ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं। उसमें ना महिला डॉक्टर पहुंच रही है और ना ही बच्चों के पीडियाट्रिशियन नहीं पहुंच रहे। और जो आशाएं हैं उनकी भी बहुत कंप्लेंट है। क्योंकि वो खुल के पेशेंट बोलना नहीं चाहते, लेकिन 1-2 पेशेंट ने बोला है कि उनसे 3-3 हज़ार रुपए भी लिए जाते। मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक संगीत सोम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सपा नेता रामजी लाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सोम ने कहा कि जो अखिलेश यादव कहेंगे वह वही बोलेंगे। साथ ही कहा कि जो राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा वह देश में नहीं पनप पाएगा, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मथुरा काशी में जल्दी एक भव्य मंदिर बनेगा। देखिए, सतपाल मान जी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था। तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। सपा सांसद है रामजी लाल जी, उनके रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। सगा महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक करियर आज सकता है। अलीगढ़ में 24 मार्च से शुरू होने वाले बेसिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के रखरखाव को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो वहीं इसे स्टाफ ने पूरे मामले को छुपाने का प्रयास किया और जब कवरेज करने मीडिया कर्मी पहुंचे तो बीएसए भड़क उठे और पत्रकार को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दे डाली। दरअसल अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में रखे प्रश्न पत्र का झोला फट गया था, जबकि परीक्षा के अनसॉल्व्ड पेपर सुरक्षा के साथ सील बंद होकर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब मामले को कवरेज करने पत्रकार पहुंचे तो बीएस ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे डाली। आपको बता दें कि बीएसए पर पहले भी कई विवाद है और उनकी जांच जारी है। इसके बाद बीएसए की ओर से पेपर जैसे गंभीर विषय में लापरवाही बरती गई है। तो बेसिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में बड़ी लापरवाही, और ये दिखाता है कि किस तरह से लीपापोती की जा रही है विभाग की ओर से, अधिकारियों की ओर से। 24 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है और ये जो थैला है ये फटा हुआ है। अनसॉल्व पेपर सुरक्षा और सील से पहुंचते हैं, लेकिन वो तमाम सुरक्षाएं, वो बंदोबस्त यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी बात है कि जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो उनको धमकाया जाता है, उन पर केस करने की धमकी भी दी जाती है। और अब खबर अयोध्या से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास शहीद राजकुमार यादव के बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। शिवम यादव सोहावल तहसील में लिपिक के पद पर तैनात था। परिजनों ने सोहावल एसडीएम अभिषेक सिंह पर शिवम के बाल मुंडवाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिसकी सूचना पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद भी पहुंचे। साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि शनिवार को ड्यूटी से लौटते समय अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक डीसीएम की चपेट में आने से शिवम घायल हो गया था, जिसे लोगों ने पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने देर शाम उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था। उसको प्रताड़ित करते थे और ये एक शहीद का बेटा है। ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है 1 नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल एफआईआर देकर उसको सस्पेंड करके तत्काल जेल। मुजफ्फरनगर में दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ होने पर बवाल हो गया। आपको बता दें कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने बाजार में दलित लड़की के साथ बदतमीजी कर दी।
मामला चरथावल थाना क्षेत्र का है। जब लड़की और उसके घर वालों ने विरोध किया तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी और कढ़ाई में खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिससे कुछ लोग झुलस गए तो वहीं दोनों पक्षों के बीच पथराव और लाठी डंडे चलने लगे। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता की ओर से 10 नामजद समेत एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मारपीट और बवाल का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक नामजद युवक को गिरफ्तार किया है, साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अपनी गली के बाहर रैकेट खेल रही थी। रैकेट खेलते हुए पीछे से 2 लड़के बाइक पे आए। आने के बाद मेरा पीछे से शोल्डर खींच के ले गया। मैं जैसे ही चिल्लाई, मेरी बहन थी मेरे साथ, उसने देखा, वो भी चिल्लाई। ऊपर से पापा और भाई उतर के आए। इतनी ही देर में वो लोग चले गए गाली दे के मुझे। उसके बाद मैं पुलिस में गई, पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। होने के बाद जो होता है उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर एक चरथावल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मारपीट हुई है 2 पक्षों में, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण में कली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और आज इसमें एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई जारी है और शीघ्र ही इसमें जो भी सामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा इस तरह का घटना करी गई है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के तारा जीवनपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां बंद रेलवे फाटक पार करते समय मेमो ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवा फुटबॉलर्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवकों की बाइक ट्रेन के इंजन में फंसकर करीब 1 किलोमीटर दूर सहरोई गांव के पास तक चली गई। आपको बता दें कि घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं आरपीएफ और चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने भोपा रोड स्थित एक अवैध ब्लॉसम स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर मैनेजर, एक व्यक्ति और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई सीओ मंडी रूपाली राव के नेतृत्व में की गई। दरअसल नगर में चल रहे अवैध स्पा सेंटर्स को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के चलते पुलिस को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर स्थित स्पा सेंटर पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर मंडी कोतवाली पुलिस ने यहां छापा मारा। आज थाना नई मंडी के भोपा रोड पर एक अवैध स्पा सेंटर चलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे मेरे द्वारा थाना नई मंडी की फोर्स और एएसटीयू की फोर्स के द्वारा एक संयुक्त रेड कंडक्ट करी गई, जिसमें जो ये स्पा सेंटर है उसका नाम था ब्लॉसम और वो भोपा रोड पे संचालित था। रेड में वहाँ पे स्पा सेंटर का जो मैनेजर है वो, एक कस्टमर और 3 लड़कियां वहां से बरामद हुई हैं और साथ ही कई सारे अवैध और संदिग्ध सामानों की वहां से बरामदगी हुई है। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आगे। यूपी के महावन में 6 दिन बीतने के बाद भी लेखपाल और अनाधिकृत व्यक्ति पर एसडीएम महावन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि किसान पुत्र ने खसरा बनाने के एवज में लेखपाल बबलू सैनी की मौजूदगी में अनाधिकृत व्यक्ति से ने 600 रुपए लिए थे और इसका वीडियो भी बना लिया। इस मामले में 17 मार्च को वीडियो सहित एसडीएम आदेश कुमार को शिकायत पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि आपको बता दें कि एसडीएम पीड़ित किसान को कार्रवाई करने का लगातार 6 दिनों से आश्वासन दे रहे हैं, जबकि पीड़ित न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है।
अब खबर मेरठ से है, जहां नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बाइक सवार बदमाश ने घर के पास कुत्ते को सैर करा रहे चिकित्सक आर.के. तोमर से सोने की चेन लूट ली। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने करीब 10 मीटर तक चिकित्सक को घसीटा, जिससे वे घायल हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। शास्त्री नगर में ये थाना नौचंदी क्षेत्र में एक डॉक्टर हैं आर.के. तोमर। ये कुछ दिन पहले अपने डॉग को टहला रहे थे, तो उनसे एक बाइक सवार ने इनकी चैन छीनने का प्रयास किया था और चैन छीनते वक्त इनको चोट भी लगी थी। उसके बाद इन्होंने कल देर शाम पुलिस को सूचना दी है और सूचना के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इस घटना के अनावरण के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। इसमें जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने का प्रयास किया जाएगा। मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से प्रगमन मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ युवा भी सड़क पर दौड़े। इस 6 किलोमीटर की दौड़ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शहर को सेहतमंद जीवन का संदेश दिया। वहीं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह और उप महानिरीक्षक मुनिराज ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि मैराथन में विजयी रहे धावकों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एमडीए उपाध्यक्ष एमडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर राम मनोहर मीणा, एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा आज नया मुरादाबाद में प्रगमन नाम से मैराथन रेस का आयोजन किया गया था। 6 किलोमीटर की रेस थी। इसके अंतर्गत हमारे शहर के और आसपास के क्षेत्र के काफी सारे जो प्रोफेशनल धावक हैं वो भी, और जो शौकिया हमारे जो धावक हैं वो भी इन्होंने प्रतिभाग किया। इस रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो युवाओं के बीच में एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रमोट करना, साथ जो है पर्यावरण के प्रति उनके अंदर विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रगमन नाम से इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, उसके कई सारे नेतार्थ हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मुरादाबाद शहर डेवलप हो रहा है, उसमें सभी वर्गों के लिए जो सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, उसमें एक पहलू लोगों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करना भी है, और उसके बारे में इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।